लूका रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 42 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में प्रामुख्य रूप में लिखा हुआ विषय ये है कि यीशु मसीह ने 70 लोगों को चेला के रूप में चुनकर उन लोगों को समाज में भेजे थे। उन लोगों को 70 चेले लोगों को कुछ चेतावनी दिए थे। इस विषय पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक लिखा गया है और 13 से लेकर 16वें वचनों में कुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम, सूर और सैदा ये सारे प्रांत के विषय में चेतावनी है। 17वें वचन से लेकर 20वें वचन तक 70 चेलों वापस लौट आकर रिपोर्ट दे रहे हैं यीशु के पास आकर सेवकाई के बारे में। 21 वचन से लेकर 24 वचन के बीच में जो लिखा हुआ वचन की भाग में यीशु मसीह खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए कुछ बातें कहते, वो बातें यहाँ हैं। परमेश्वर के बारे में गुप्त विषय यहाँ लिखा गया है, दैविक गुप्त बातें। उसके बाद 25वें वचन से लेकर 29 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में एक व्यवस्थापक ने यीशु से पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए जो उपदेश दिए थे परमेश्वर उसका उत्तर जो दिए थे वो सारे विषय इसमें हैं। मार्क रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17वें वचन से जो लिखा हुआ वचन, जो विषय उसमें लिखा है वही यहाँ भी दिखाई देती है। 29 वचन से लेकर 37 वचन तक एक अच्छा सामरी के बारे में उसकी दृष्टांत यहाँ हमको दिखाई देती है। 38 वचन से लेकर 42 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में मार्ता और मरियम के घर में यीशु जो भी घटना वहाँ हुई थी उस विषय के बारे में यहाँ लिखा गया है। इस रीति से 42 वचनों में एक सुंदर दिव्य संदेश यहाँ कहा गया है इस अध्याय में। तो आइए हम लोग पहली वचन से लेकर ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय पहली वचन। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा है। इस वचन में बहुत गंभीर रूप के विषय लिखा गया है। यीशु मसीह जिस जिस नगर और जगह को जाना था वहाँ वो जाने से पहले 70 चेलों को नियुक्त करके उन लोगों को पहला उस नगर में दो दो करके उनसे भी पहले अपने आगे भेजा था। यीशु मसीह की सेवकाई के प्रभाव उस प्रांतों में रहे, जैसे दो दो करके सुसमाचार की सेवकाई करने वाले, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि एवेंजलिस्ट लोग, दो दो करके उनसे भी पहले उस नगरों में, उस जगहों में जाकर यीशु मसीह उस जगहों को दर्शन करने से पहले ये दो लोग जैसे उनको स्वीकार किए, जैसे उनको स्वागत किए, जैसे परमेश्वर पहले ही नियुक्त किया जैसा दिखाई दे रही है। यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को एक नकल है। हम सब लोग भी इस फॉर्मूला को पालन करना चाहिए। लीडरशिप में हमेशा उससे भी पहले एक प्री इवेंजलिस्ट को, लीडर में हमेशा प्री इवेंजलिस्ट एक सर्वे बहुत ज़रूरी है। एक प्री प्रोपेगेंडा टीम आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वो इंडिया पे आए थे उस समय, उससे पहले 1 महीना पहले ही उस टूर को मैनेज करने वाली
मैनेज करने वाले और सिक्योरिटी अधिकारी लोग, निगाह वर्ग के अधिकार लोग अपने देश में आए थे। वो जहाँ जहाँ वो घूमने का स्थान है वो सब कुछ वो जांच किए, देख लिए थे। वो जो प्रेसिडेंट घूमने के स्थानों पे निगाह के वैफल्य कैसा रहता है ऑब्जर्व किए थे। उतना ही नहीं, वो लोग ग्रीन सिग्नल देते हैं तभी प्रोग्राम का स्केड्यूल बनेगा। सबसे पहले निगाह के वर्ग और रखवाले का वर्ग, ये दोनों वर्ग जब वो पूरा जांच करके अनुमति देते हैं तभी प्रेसिडेंट जी का आने का कंफर्म होती है। वो जब आए के बाद उस स्थानों पे जब वो घूमते रहते हैं उस समय उस स्थान में पूरा उस देश के वर्गों के हाथों में जाती हैं। ये हमें बहुत सावधानी के रूप में याद रखना है। सेम पैटर्न अपने देश में भी एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लोकल जगहों को विज़िट करते समय वहाँ रहने वाले स्थानिक पुलिस की शाखा, पुलिस विभाग ने इन्वेस्टिगेशन वालों को, सेंट्रल स्पेशल ब्रांचेस लोगों को उस स्थानों को और जगहों को उस लोगों को दे देते हैं, सौंप देते हैं। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही यीशु मसीह का परिस्थिति भी है। जब वो दर्शन करने के लिए जब जाने वाले थे उनसे पहले अपने चेले लोगों को 70 लोगों को इकट्ठा करके दो दो करके वो जहाँ जहाँ जाने वाले थे नगरों में, जगहों में, सारी जगहों के पास उनसे पहले ही भेज कर दो दो करके वहाँ के परिस्थितियों को जानकर और उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर बाद में वो जाने के लिए योजना बना रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होना है तो भी एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है। विदाउट टीम वर्क नो ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। कोई भी विधि का संस्था प्रतिफलित सफलता नहीं होते हैं। इसीलिए प्रॉफिटेबल एंड इफेक्टिव कंडीशंस में जाना है तो लीडरशिप में इंडिविजुअली रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। टीम वर्क के रूप में रहे सो जब ही वो निश्चय काम होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो काम करते हैं उस कामों को हम लोग भी पालन करते हुए अपने हर एक दिन जीवनों में ये सब को हम लोग अपनाना है। वो उन लोगों को भेज रहे थे, उन लोगों से ये कहे थे, यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए दूसरी वचन, उसने उनसे कहा पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसका मतलब क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होता होगा? खेत, पकी खेत बहुत है, मजदूर थोड़े ही हैं। इसका मतलब पका हुआ खेत तो बहुत है लेकिन उसको इकट्ठा करने वाले लोग जो है वो बहुत कम ही लोग हैं कहकर कह रहे हैं। जब 70 लोगों को परमेश्वर ने देखे थे, प्रभु ने देखे थे, उस समय उनके मन में ये सोच आई थी बहुत लोगों के पास पहुंचने के लिए ये 70 लोग कितना हो पाएगा? संख्या के हिसाब से ये काफ़ी नहीं है। आज के ज़माने में देखिए हर एक गलियों में, हर एक मोहल्ले में परमेश्वर के पक्ष में काम करने वाले हैं। प्रभु के समय के जब उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर है। उस ज़माने में कुछ ही लोग थे काम वाले, मज़दूर, लेकिन आज के ज़माने में बहुत हुए हैं। कई दिन के पहले भक्तों की प्रार्थना के वजह से मज़दूरों को भेजो कहकर जब वो प्रार्थना किए थे तो परमेश्वर ने किया था। मेरे प्रिय भाई और बहन, खेत तो पकी है, बहुत है, पकी खेत बहुत है लेकिन मज़दूर लोग कम हैं, मज़दूर थोड़े ही हैं। पीपल आर रेडी टू रिसीव द गॉस्पल एंड गुड टाइडी, लेकिन जाने वाले ही नहीं हैं। यशायाह नबी ने 6वें अध्याय में
कहते हैं कि मेरे नाम निमित्त कौन जाएगा। कहते सब ऐसे जब कहा गया था तो मैं हूँ मुझे भेजो कहकर यशायाह ने कहे थे और गए थे। इसलिए परमेश्वर के निमित्त आज के ज़माने में कौन जाएगा। परमेश्वर की काम के लिए जाने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने कह रहे थे बहुत लोगों को भेजने के लिए प्रार्थना किया करो कहकर कहे थे। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। बहुत से हुए काम वाले बहुत काम कर सकते हैं। मोर पीपल मोर वर्क, मोर पीपल मोर इफेक्टिवनेस, मोर प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स। इसलिए परमेश्वर अपने सेवकाई को विस्तार रूप में कर लिए थे। मैं भी हमारे सेवकाई को विस्तार रूप में करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। टेक्नीशियंस के रूप में, प्रमोशनल स्टाफ के रूप में, लेटर राइटिंग डिपार्टमेंट के पक्ष के रूप में। वी नीड सो मैनी पीपल टू सर्व द पीपल। लोगों को प्रभु के पास पहुंचाने के लिए, लोग परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरी है। इसीलिए काम वाले कुछ ही लोग हैं, मज़दूर थोड़े ही हैं। नया लोग का ज़रूरी है। इसलिए विनती किया करो, नया मज़दूर चाहिए। परमेश्वर ने नया लोगों को सेवकाई में लेकर आना है। उन लोगों से क्या कह रहा है? मज़दूर थोड़े ही हैं, पके खेत बहुत हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मज़दूर भेज दे। कौन विनती करना है? मालिक से अधिया विनती करना है कि मज़दूरों को भेज दो। क्या मालिक को विनती करना है, मालिक से दुआ करना है, विनती करना है। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो वाटिका परमेश्वर का है। इसलिए यीशु मसीह ही काम वाले को भेजना है। यीशु मसीह ही सुलझाव 100 सेंटर्स, बिग टीवी 100 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में जाना है तो हर दिन भर दिन सेवक लोग ऐड होना ही है। उतने लोग चाहिए। बहुत से टीम रहे तो ही ये कार्य हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत से टीम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु ने ये सिखा रहा है हमको, बहुत से लोगों को सेवकाई के रूप में लाने के लिए बुलाना है और उन्हें भेजा जाना है। उन लोगों को सिखाना है और उनके लिए प्रार्थना करना है, विनती करना है कहकर कह रहे हैं। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। द एटीट्यूड ऑफ हु वॉज गोइंग, द एटीट्यूड ऑफ हु वॉज हियरिंग। किसके पास जो सुसमाचार पहुँच रही हैं वो लोग, जो किसके पास ये सुसमाचार भेजा जा रहा है, उन लोग भेड़ियों के जैसा है। भेड़ियों के बीच में कहकर कहा गया है। भेड़ियों ने हिंसा करने के तरीका, हिंसा करने के व्यवहार उनके अंदर रहता है। भेड़ियों बहुत खतरनाक के हैं। हिंसा युक्ति का व्यवहार के लोग रहने वाले हैं, रहते हैं इस दुनिया में। उन लोगों के बीच में भेड़ों के जैसे मैं आप लोगों को एक साधु के रूप में, साधु जानवर के रूप में, जैसे भेड़ों के बच्चों के समान परमेश्वर ने हम लोगों को भेज रहा है। भेड़ियों ने फाड़ देते हैं। भेड़ों के समान, मेमने के समान हम लोग जाना है। इसलिए इट इज़ ए डेंजरस एक्ट। इट इज़ ए डेंजरस एक्ट। एक खतरा के फीट में हम सभी लोग
एंटर हो रहे हैं वो ये है कि गॉड्स वर्क एंड गॉड्स इवेंजलिज्म। सुसमाचार को लेकर जब जाते हैं तो सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग तो हिंसा भी करते हैं, कुछ लोग तो निंदा भी करते हैं, कुछ लोग धिक्कार भी करते हैं। इसीलिए सुसमाचार का काम साधारण रूप का नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, आप लोग सेवकाई में जब जाते हैं तो ये एक बात याद रखिए, आप लोग बेड़ियों के बीच में जा रहे हैं कहकर मुझे पता है, और आप लोग मेमने के समान हैं कहकर भी मुझे पता है। साधु के जैसे स्वभाव के आप लोग हैं। आप लोगों को हिंसापूर्वक व्यवहार करने व्यक्तियों के बीच में मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर बदलाव के लिए, उनके अंदर एक रिपेंटेंस के लिए, समाज में बदलाव आने के लिए, समाज में महान बदलाव आने के लिए एक मेमने के समान आप लोगों को परमेश्वर ने भेज रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, बेड़ियों ने बेड़ों को फाड़ देते हैं, दुख में पहुंचाते हैं। इसलिए सेवकाई के लिए जो लोग जाते हैं, सारी जगहों में सब कुछ जैसे हम सोचते हैं वैसे हम लोग पा नहीं पाएंगे, लेकिन गॉड विल बी द प्रोटेक्शन फॉर देम। तीसरी वचन पढ़ लेंगे। देखिए यीशु मसीह की बातें, जब पिछले बार चेले लोगों को भेजे थे तब जो विषय बताए थे अब भी वो ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लूका अध्याय 9 का 3 आयत में यही कह रहे थे। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। यही बातें 9वीं अध्याय में प्रेरितों को जब भेजा गया था उस समय कहे थे। यहाँ 10वीं अध्याय में 70 लोगों को भेजते वक्त भी वही कह रहे थे। यहाँ हम सीखना क्या है? उन्होंने जो नष्ट हो रहे थे इस्राएली, उन्हीं लोगों के पास जाने के लिए कहे थे, और कहते हुए वो भेजे थे। उस जगहों में पुराना नियम के वाचा के जो परिपूर्णता हुए हैं यीशु मसीह, पुराना नियम के वाचा की वचनों की परिपूर्णता यीशु में होने के लिए यीशु मसीह उस जगहों में वो जाने से पहले उनके बारे में बताना है। इसलिए उनके बारे में बोलने के लिए 2-2 करके चेले लोगों को जोड़कर नियुक्त करके भेजे थे। हर एक शहर में, हर एक नगर में, हर एक गांव में वो उन्होंने प्रभु से भी पहले जाकर उनके लिए स्थान को और परिस्थिति ठीक किए, जैसा वो लोग चेले लोग रहने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने ये कह रहे थे कि, इसलिए वो कह रहे हैं कि ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो। नो नीड ऑफ प्रिपरेशन फॉर मिनिस्ट्री। बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रिपेयर्ड के रूप में रहे तो ही सब कुछ कमा कर जाएंगे, तब ही कहकर सोचते हैं। नहीं, जाने का जो है वो चप्पल के साथ नहीं, जोड़ों के साथ नहीं, जूते के साथ नहीं, लेकिन सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनना है। जाना है तो हम लोग भोजन को लेकर नहीं जाना, ये है कि विश्वास के साथ, विश्वास को लेकर अपने हृदय में, धीरज को साथ में लेकर जाना है, प्रेम को लेकर जाना है। भौतिक ज़रूरी नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदरूनी के विषय तो लेना है, रहना चाहिए, उसको साथ में लेकर जाना है। मार्गों में किसी को नमस्कार ना करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी डिविएटेड फ्रॉम द गॉस्पल।
आपको जो दिया गया है काम, उस काम से भटक कर ना रहना। नमस्कार किससे हम लोग कहते हैं? जो लोग अपने जान पहचान है उन्हीं लोगों का बातचीत होगा, उन्हीं से हम लोग नमस्कार करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को आपके ऑब्जेक्ट से दूर होकर वेस्ट मत कर लीजिए। कहकर प्रभु ने कह रहे थे, आप लोग किसी के घर में प्रवेश करते हैं उस समय जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। शालोम कहकर सबसे पहले कहना है, कल्याण हो कहकर कहना है। पीस बी ऑन टू यू, शालोम कहकर उन लोगों से कह दो। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लोग प्रामुख्य बात सुने ही होंगे शायद। वो ये है कि आपके सम्मुख जो रहता है उस व्यक्ति से बात करने के शुरुआत में उनसे जो वो पसंद करते हैं उसी का बातें हम लोग करना है। उन लोगों से उनके विषय बहुतायत के रूप में बताए जैसे उन लोगों को प्रेरित करना है। यू मस्ट बी ए लिसनर फर्स्ट बिफोर यू टॉक। बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग you must listen. You must honor the person who you are talking with. इसलिए आप लोग शालोम के रूप में कहना है। Your attitude must be displayed. आपकी उद्देश्य उनको बहुत स्पष्ट रूप में पता चलना है। You love them. आप उनको प्यार कर रहे हैं कहकर, प्रेम कर रहे हैं कहकर उनको समझ में आना है। उन लोग ने अपने के लिए हम लोग गए हैं कहकर उन लोग अंगीकार किए जैसे अपना व्यवहार रहना चाहिए। अपने लाभ के लिए हम लोग गए हैं कहकर अगर सोचेंगे तो हम कोई भी हमको केयर नहीं करेगा। इसलिए प्रभु ने कह रहे हैं कि सबसे पहले कल्याण हो कहकर कह दो जिस घर पे आप कदम डालते हो। शालोम कहकर कह दो, क्योंकि सलाम हर एक व्यक्ति चाहता है। आपको वापस वही शब्द आएगा तो उसी घर पे रहा करो कहकर कहे थे। और जो कुछ उनसे मिले वह खाओ पियो, क्योंकि मज़दूर को अपनी मज़दूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। इसलिए वो अंगीकार किया है या नहीं कहकर वो वापस उत्तर दिए उसी उत्तर में पता चल जाएगी। कम्युनिकेशन में हमेशा रिसीवर्स एंड पता चलना चाहिए। इसीलिए कम्युनिकेटर मस्ट नो द रिसीविंग एंड ऑफ द लिसनर। ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट है। यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखा रहे हैं। आप लोग कल्याण हो कहकर कह दो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारे पास लौट आएगा। इसलिए ही विल रिसीव द रेसिप्रोकल। वापस आप कल्याण को ही पाएंगे अगर वो परमेश्वर के घर है तो। अगर वैसे कल्याण वापस नहीं आएगा तो उस स्थान में से आप चले जाना चाहिए। वो एक सही जगह नहीं है कहकर आपको समझ आएगी। इसलिए आपको जो स्वीकार करते हैं वो घर कौन सा है, आपको स्वीकार नहीं करते हैं वो कौन सी घर है, आपको समझ में आना चाहिए। तो सलाम कल्याण दिखना चाहिए। 7वीं आयत, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मज़दूर को अपने मज़दूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना चाहिए। ये एक हर एक परमेश्वर की दास को परमेश्वर दे रहे हैं एक चेतावनी। घर घर जाना नहीं, एक ही घर पे रहना है। घर घर जाने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के सेवक एक स्थिर जगह पे रहे तो
परमेश्वर उसको पोषण करेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद कहे थे कि मजदूरी अपना मिलना चाहिए, मजदूर अपनी मजदूरी मिलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मजदूरी दिलाएगा। अगर हम लोग भरोसेदार के समान रहकर काम करना शुरू करें तो मनुष्य नहीं हम लोगों को जो मजदूरी देने वाला, परमेश्वर देता है। मजदूर अपने मजदूरी का प्रतिफल मिलना चाहिए। ये बात मेरे बाइबल में मैं अंडरलाइन किया हूँ। मेरे 30 साल के अनुभव में मजदूर अपने मजदूरी का ही योग्य नहीं, केवल उससे भी बढ़कर परमेश्वर जो दिया है वो मैं देखा हूँ। कहीं भी कोई भी नौकरी देता है, काम वाले से जो काम करने के लिए वो बताता है उसका परिश्रम उन्हें चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने जो परिश्रम करते हैं उससे भी बढ़कर वो वेतना तनख्वाह हमें देता है। मज़दूर अपने मज़दूरी पाना चाहिए कहकर कहे थे, वो भी अपने हिसाब के स्टैंडर्ड में रखते हैं परमेश्वर ने, ना कि अपने स्टैंडर्ड में। ही विल ब्लेसेस मल्टीपली। हम लोगों को अद्भुत रीति में हम लोगों को आशीष देते जाता है। सिंपली ओबे द वर्ड ऑफ गॉड एज इट इज़। जैसे कहा गया था वैसे पालन करेंगे तो परमेश्वर ने हम लोगों को अत्यधिक रूप में आशीष देते जाएगा। 8वीं वचन, जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वहीं खाओ। देखिए, खाने के विषय पर्टिकुलरली परमेश्वर ने कह रहे हैं, डोंट एक्सेप्ट द फूड यू लाइक। सेवकाई में आपके जो पसंदीद भोजन मिलेगा कहकर आप इंतज़ार मत करिए। कभी कभी आपको पसंद वाली मिल सकती है, कभी कभी जो पसंद नहीं है वो भी मिल सकती है। उन लोगों के पास जो है वो ही आपके आगे रखेंगे। डोंट डिमांड देम फॉर मनी, डोंट डिमांड देम एनी काइंड ऑफ थिंग्स। एक ही घर पे रहिए और जो कुछ वो रखते हैं उसी को खाइए। अगर उस घर पे बीमारी लोग हैं तो उन लोगों को चंगा करिए। ऑपरेट योर गिफ्ट इन दैट होम, प्लीज़ नोट इट। अगर आपको वचन बोलने का गिफ्ट है तो वचन बोला करिए। मदद करने का गिफ्ट है तो मदद करिए। चंगा करने का गिफ्ट है तो चंगाई दे दीजिए। ऑपरेट योर गिफ्ट्स इन दैट हाउस हु रिसीव्स यू। सेवकाई करना है। परमेश्वर के राज्य उनके पास आए हैं कहकर बता दो। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है कहकर बता दो। ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, वेरी पावरफुल वर्ड्स। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है कहकर बता दो। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ने हमें, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए कहकर प्रार्थना करने के लिए कहे थे। यहाँ यीशु मसीह जो लोगों को भेज रहे हैं उन लोगों से, जिसके घर पे आप पहुँचते हैं उस घर पे ये कहने के लिए कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा निकट आ पहुँचा है कहकर। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के राजा हैं। वो आपके पास आ पहुँचे हैं, इसलिए उनको जो अपनाते हैं उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य के मूल्य परिपूर्ण होगा। परमेश्वर मनुष्य को इस दुनिया में इसलिए बनाया है, उसका उद्देश्य ये था कि पृथ्वी पे यीशु मसीह के ज़रिया जो लोग उनको विश्वास करके ग्रहण करते हैं उनके जीवन में परिपूर्ण होगा।
इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य निकट आया है कहकर उन लोगों से कहना। ये जो प्रचार है, ये जो उपदेश है, बहुत अचंभ का उपदेश था। क्योंकि कोई भी ये बातें कभी भी नहीं कहे थे। उन लोगों को व्यवस्था के बारे में पता है, बलिदानों के बारे में पता है और त्योहारों के बारे में, पर्वों के बारे में भी पता है। लेकिन ये क्या है कि परमेश्वर के राज्य निकट आना क्या है? इट इज़ मोर अट्रैक्टिव टू देम एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रूथ। ये एक सत्य है और आकर्षित की बात है। अल्टीमेट प्लानर, परमेश्वर के स्वर्गलोक का उद्देश्य, मानव के एक उद्देश्य ये है कि परमेश्वर के साथ विश्वास, राज्य के रूप में रहना। परमेश्वर के राज्य आपके निकट आया है, इसका मतलब यह है कि द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ द गॉड आर नियरर टू यू एंड वेलकमिंग यू टू द किंगडम ऑफ गॉड। आपके पास निकट आया है, आप अपना लीजिए और आप लोग उसमें आइए, उस राज्य में। इसलिए वी कैन हैव द फेलोशिप ऑफ गॉड विथ यू। आपके गृह में, आपके घर में परमेश्वर के सम्मुख को अनुभव किए जैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। इसका मतलब राज्य को देने वाला यीशु मसीह विश्वास करिए। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसको उसके बाज़ारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर के राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। कुछ लोग आपको इनकार करेंगे क्योंकि ये नया उपदेश है, इसलिए उन लोगों ने आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तब आप लोग उस नगर में ये कहना है कि आप लोग हम लोगों को इनकार करें, स्वीकार नहीं करें तो भी परमेश्वर का राज्य तो निकट आया है कहकर प्रचार करना है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का ही पुत्र है, परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं वही लोग है। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर भी राज्य के रूप में किया है। अब्राहम के संतान को भौतिक रूप में परमेश्वर किस रीति के अनुसार, किस रीति से राज्य के रूप में बनाया है, वैसे ही जो लोग विश्वास करते हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर ने एक समूह के रूप में, एक राज्य के रूप में देख रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे, उनके ऊपर विश्वास किए हुए हर एक जन, हर एक संतान भी, हर एक बच्चे भी उसी में रहेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सोदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उस दिन मतलब कौन सा दिन? वो लोग तो जान लिए हैं कि कौन सा दिन है। उस दिन का मतलब यह है कि द डे ऑफ जजमेंट, ऑन द डे ऑफ जजमेंट आप लोगों के पास भेजा गया है। जो वो आह्वान, वो स्वागत को अगर आप इनकार किए तो आपको परमेश्वर के राज्य को भेजा गया है। जो मसीह को इनकार करे तो आपकी स्थिति सोदोम और ओमोर नगर की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। सोदोम ने आकाश की आग बरसकर पूरा दहन हो गया था, नाश हो गई थी। वैसे आप लोग नाश हो जाएंगे कहकर कह रहे हैं। उसके बाद 13वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक देखा जाएगा तो दो नगरों के बारे में बात कर रहे हैं, कुराजिनी और बैतसैदा। इस नगरों के बारे में बात करते हुए अन्य प्रांत जो सूर और सैदा के नगरों के बारे में भी, जो उस नगर के समान, ये जो बैतसैदा और कुराजिनी को कंपेयर कर रहे हैं। बैतसैदा और कुराजिनी, ये दोनों, कुराजिन और बैतसैदा, ये दोनों यहूदियों के
नगर हैं, विश्वासियों के नगर है वो वे। इस नगरों में यीशु मसीह जो किए थे उस अद्भुत कार्य गिन नहीं सकते, लेकिन वो लोग भरोसा नहीं रखते हैं। यीशु मसीह को देखकर भी विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को अनुभव करके भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। दे डाउटेड जीसस। देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में हव्वा से जब सर्प ने बात कर रहा था उस समय, क्या यह सच है इस सारे वाटिका में जो फल परमेश्वर ने मना किया था उसको नहीं खाना है कहकर जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी आँख खुल जाएंगे, आप देवता के तुल्य हो जाएंगे कहकर परमेश्वर को पहले पता ही है, इसलिए वो खाने के लिए मना कर रहे हैं कहकर कहते ही यहाँ शैतान ने परमेश्वर को ही एक अपराध किया हुआ जैसे दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर को ही खुद झूठा बनाने के लिए शैतान ने यत्न कर रहा था। यहाँ कुराजीन और बेतसैदा के वास लोग परमेश्वर के बारे में सुने थे, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखे थे, परंतु उनके हृदय तो कठिनाई में ही है। इसलिए प्रभु ने कहे थे कि सुर और सैदा के जगह अगर यही आश्चर्य कार्य अद्भुत कार्य वहाँ करते, अभी तक वो लोग उद्धार पाते थे। इसलिए देखकर विश्वास करने से भी ना देखकर विश्वास करना ही धन्य है कहकर जो वचन कहा गया है, देखकर विश्वास करने वालों के बारे में बात कर रही है। सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य है। अगर यही अद्भुत कार्य सुर और सैदा में करते तो वो लोग पहले से ही अपने टाट को ओढ़कर बिछा के उद्धार पाते थे। इसका मतलब वो लोग पछताप करके गिड़गिड़ाते थे, लेकिन यहाँ के लोग कठिनाई के हृदय के हो गए हैं। हे कफरनहूम, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। कफरनहूम एक अधिक नाम कमाया हुआ यहूदियों का नगर था। कफरनहूम पतरस के सासू माँ के घर उस गांव में, उस नगर में है। कफरनहूम में ही यीशु मसीह अपने ऑफिस को मेंटेन कर रहे हैं। नज़रत से वो कफरनहूम में गए थे, अपना रहने के सुविधा वो पूरा कफरनहूम में बदल लिए हैं। उस कफरनहूम के बारे में बात कर रहे हैं। आकाश यानी स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरा सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। देखिए, आप लोगों को कोई तुच्छ जानेगा तो मुझे तुच्छ जाना जैसा, अगर मुझे तुच्छ जानेंगे तो मुझे भेजने वाला उसको तुच्छ जाने जैसे है। इसलिए अगर आपको अंगीकार किए हैं तो हमको यीशु को अंगीकार किए समान है। यीशु को अंगीकार किया है तो परमेश्वर को अंगीकार किए हैं। 16वें वचन में जो कहा गया हुआ बात ध्यान दीजिए, ये बहुत प्रामुख्य की बात है। पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर जो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे हैं। पुत्र परमेश्वर जो यीशु मसीह अपने सेवक लोगों को इस दुनिया में भेजे हैं, उस सेवक लोगों के बात को जो सुनता है मानेगा, उन लोगों को भेजा गया हुआ यीशु मसीह को उनके पिता जो परमेश्वर को अंगीकार कर रहा है। यहाँ हमें विदाउट डाउट एक सत्य को पहचानना है। इससे पहला कभी भी कहीं भी नहीं कहा गया हुआ समाचार जब सुनाया दिया है,
जब तक वचन नहीं है तो बिना वचन से किसी का यकीन नहीं करना। बहुत गंभीर रूप में ध्यान दीजिए। कभी भी ऐसे जो समाचार नहीं मिला है तो उस समय दुनिया के जो निर्भर वचन और परिस्थितियां है या नहीं है, ध्यान ना देकर तुरंत नहीं विश्वास करना है। प्रेरितों के काम 17वीं अध्याय में बिरिया नगर के बिरिया विश्वासियाँ वचनों से तोले के बाद में ही वो लोग विश्वास करने लगे। यीशु मसीह वचन के अनुसार आए हुए व्यक्ति है। यीशु मसीह वचन को पूरा किया हुआ परमेश्वर है। यीशु मसीह को विश्वास करने का मतलब वचन को विश्वास करने का समान है। वचन को विश्वास करने का मतलब वचन को जो दिया है परमेश्वर उसको विश्वास किए हुए समान है। इसलिए प्रभु ने कहे थे, जो तुम्हें तुच्छ जानता है, इसका मतलब क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? हृदय के कठिनाई की वजह से, अविश्वास के वजह से वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आंख खोलकर वो जो कर रहे हैं उस कार्यों को देखे तो कोई भी हो विश्वास करना है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को वही कहकर समाचार भेजे थे। यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले चेले लोगों को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब भेजे थे यीशु मसीह के पास बपतिस्मा देने वाला का चेले लोग आए थे और पूछे थे कि आने वाला तू ही है क्या कहकर। ऐसे जब वो लोग पूछे थे उस समय यीशु मसीह यही उत्तर दिए थे। वो अपने मुंह से उत्तर नहीं दिए थे, हाँ मैं ही हूँ कहकर नहीं कहे थे अपने मुंह से। वो कार्यों को करके दिखाकर भेजे थे। यीशु मसीह उस सारे प्रांतों में दैविक कार्य को किए थे। इसलिए द रेवलेशन ऑफ गॉड जीसस कहकर वो लोग पहचान नहीं पाए थे। द रेवलेशन ऑफ गॉड इज जीसस कहकर वो लोग पहचान नहीं पाए थे। 17वीं वचन से लेकर 20वीं वचन तक देखा जाएगा तो जो यीशु मसीह भेजे थे वो 70 चेले लोग वापस आए थे। वापस आकर बहुत संतुष्ट होकर वो लोग बात कर रहे थे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है कहकर। तेरे नाम से उन लोगों को कोई दुष्टात्मा अधीन नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो अधीन हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। दुष्टात्माओं को छुड़ाया है वो महान नहीं है। दुष्टात्मा जिस नाम से निकल कर गई है वो नाम महान है। जो बीमारी किस नाम से छूट गई है उस नाम ही महान है। कौन प्रार्थना किए तो चंगाई दिया गया है, छुटकारा दिया गया है, वो महान नहीं। उस व्यक्ति लोग महान है कहकर सोचकर बहुत लोग गिर पड़े हैं, लेकिन आप लोग ऐसे गिरना नहीं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किस वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। डेलीगेटिंग अथॉरिटी, Jesus is having authority of God and delegating it to the disciples. कोई भी कुछ हानि नहीं करेंगे। शत्रु के बल हो या बिच्छुओं सांपों की जहर हो, कोई भी कुछ हानि नहीं करेंगे। ऐसे ना हुए जैसा मैं आपको बचाऊंगा। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसमें आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट? दुष्टात्माएं वश में है कहकर आप संतुष्ट होने से भी, आनंदित होने से भी, आपके नाम स्वर्ग पर लिखे हैं कहकर आनंदित हो।
Your names were written in the book of God in heaven. आप स्वर्गलोक की ओर से पहचाना गया है कहकर, अंगीकार हुए हैं कहकर, स्वर्ग के संबंध लोग आप है कहकर पता करके, जानकर दुष्टात्माएं बहुत कांपते हुए, उसके वजह से दुष्टात्माएं कांप रहे हैं कहकर आनंदित होने से भी स्वर्गलोक में आपके नाम लिखा गया है कहकर उस विषय की वजह से आप आनंदित होना है। ये जो घटना हुई थी उस समय सारे चेले लोग यीशु के सम्मुख जब वो लोग आकर रिपोर्ट दे रहे थे, उस समय वो लोग बहुत छोटे बच्चे के समान दिख रहे थे, क्योंकि उन लोगों के रिपोर्टिंग स्टाइल बहुत आनंदित के रूप में आकर रिपोर्टिंग दे रहे थे। यीशु मसीह यहाँ जो 21वीं वचन में पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया कहकर लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय 25वीं वचन से भी यही बातें दिखाई देती हैं। गलतियों के पत्री 5वीं अध्याय 22वीं वचन में आत्मा के फल के बारे में लिखा है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। उसमें आनंद कहकर एक फल है। आत्मा में आनंदित हुए हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा में होकर आनंदित हुए। वो पिता से बात करते हुए कुछ बोल रहे हैं, देखे। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, द ओनर ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ, द ओनर, वो मालिक है स्वर्ग और पृथ्वी का। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। इसलिए मैं धन्यवाद करता रहा। प्रभु ने धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानियों को और समझदारों से ये बातें छिपाया है प्रभु ने और बालकों पर प्रकट किया। क्या है यहाँ, इसका अर्थ क्या है? ज्ञानी कौन है, समझदार कौन है, बालकों कौन है? यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञानी क्या हुआ है और समझदार क्या हुआ है कहकर कहे थे। द वन हु हैड द स्क्रिप्चर नॉलेज, सारे जो वचनों को बहुत अच्छे रीति से सीखे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह से बुलवा कर यीशु मसीह के द्वारा जो सेवक बने थे उन लोग बहुत सरल रूप में परमेश्वर के कार्यों को किए हैं। उन लोग वापस आकर क्या कहे हैं पता है? हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। हे प्रभु, तेरे नाम से का मतलब यीशु मसीह का नाम पिता परमेश्वर बड़ाई किया हुआ नाम है। हमें मत्ती रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय 28 अध्याय में कहते हैं कि पिता के और पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम से। वो नाम कौन है? वो यीशु मसीह है। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में सामर्थ है। ये ज्ञानी लोग, समझदार लोगों को समझ में नहीं आया है, लेकिन उन लोगों से कंपेयर किए तो ये लोग बालक हैं बहुत से विषयों में। ज्ञानियों से और समझदारों से कंपेयर किए तो बालकों के समान है ये लोग। इसलिए इन लोगों को प्रकट किया है। तो ज्ञानी लोग कौन हैं? यीशु मसीह के ओर से बालकों के समान चुना गया है। ये जो चेले लोग हैं ज्ञानी हो गए हैं, और जो ज्ञानी कहाँ जाते हैं उन लोग गंवार हो गए थे, मूर्ख बने थे। इसीलिए पहली कुरिन्थियों के पत्री में पहली अध्याय का 30 और 31 वचन में यूँ कहते हैं, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है कहकर कहा गया है। मैं पास्टर्स लोगों के साथ रहते रहते 30 साल का अनुभव हो चुका है। कुछ संदर्भों में समटाइम्स मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत कम आईक्यू वालों को देखा हूँ मैं,
बहुत कम एजुकेशन वालों को देखा था मैं, लेकिन उन लोग बाइबल के अंदरूनी के बातों को, गुप्त बातों को बताते समय महान पंडितों के समान वो लोग प्रचार करते हैं, बोलते हैं। ऐसे मैं देखा था। उसी को कहते हैं कि परमेश्वर प्रकट करने का मतलब एक मनुष्य अपने अभ्यास के ज़रिया जो लाता है, अपने विद्वान के ज़रिया, विद्या के ज़रिया, एक महान ज्ञानी के पास से जो बड़ा है उसके सम्मुख कोई भी अभ्यास ना किया हुआ व्यक्ति को खड़ा करके दुनिया में ज्ञानी कहकर जो कहते हैं, उन लोग जो सोचते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ कहकर, अल्प के रूप में बना दिया है परमेश्वर ने। गुप्त बातों को उन लोगों को प्रकट कर रहा है परमेश्वर कहकर कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ हम लोग और एक बात समझना है, परमेश्वर प्रकट करना। मैंने 2001 से लेकर आज तक टीवी में प्रचार कर रहा हूँ। लमसम 20 साल हो चुका है। मैं जब पढ़ते ही रहता हूँ उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बहुतायत के विषय मेरे मुंह के पास लाकर प्रचार करवाया है। मुझे पता है कि मैं बात करने वाला मैं हूँ, लेकिन जो वचन मेरे अंदर से निकल रही है, उस वचन की अर्थ जो बता रहा है वो मैं नहीं। उसी समय तुरंत उसी समय परमेश्वर जो प्रकट किया था, बहुत से गुप्त बातें, बहुत से विषय, बहुत ही बातें मेरे जब उपदेश ख़त्म होती है और मेरी प्रचार ख़त्म होती है, तब मैं अचंभ होता था। परमेश्वर बालक के समान जो मैं हूँ, मुझे ये गुप्त बातें मुझे प्रकट किया है ना कहकर महसूस करता हूँ। यही कहा था यहाँ, हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हाँ हे पिता, यस लॉर्ड, ऐसे होना आपको अच्छा लगा, तुझे यही अच्छा लगा। मुझे तो अब भी आश्चर्य होता है, मुझे क्यों परमेश्वर चुन लिया है कहकर। महान अज्ञानी वाला हूँ मैं, निर्बुद्धि वाला हूँ मैं। मूसा ने बोलने में बद्धा था, मैं तो बुद्धि में बद्धा हूँ। इसका मतलब 10 साल बोले तो एक बार भी मैं उस सब्जेक्ट को ग्रहण नहीं कर पाता। मुझे जो टीचिंग करते हैं, मुझे जो उपदेश करते हैं, वो टीचर बोल बोल के अपने सर को पकड़ लेता था। उस प्रकार के रहने वाला इस निर्बल व्यक्ति को, ये जो बुद्धि का कमी हुआ, इस व्यक्ति को प्रभु ने महान अनुग्रह देकर परमेश्वर वचन बोलने के लिए अनुग्रह दिया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रकट करना परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्ज़ी है, परमेश्वर की उद्देश्य है, परमेश्वर का मन पसंद की चीज़ है। इसलिए परमेश्वर ने साधारण व्यक्ति को लेता है और असाधारण लोगों को सवाल करता है। ये उनको अच्छा लगता है। कूड़े में से दीनों को उठाकर सिंहासन पे बैठाता है, ये उनको पसंद है। उसके ज़रिया उनकी महिमा पाते हैं, ये उनको अच्छा लगता है। ही लाइक्स दैट। क्या आप समझ रहे हैं? घमंडी लोगों को, अल्प लोगों को इस्तेमाल करके घमंडी लोगों का बुद्धि बोलता है परमेश्वर, ये उन्हें पसंद है। आयुब ने जब घमंडी से बात किया था, तब परमेश्वर उतर कर आया था और परमेश्वर ने उससे बात किया था, अगर हो पाएगा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे कहकर रोष से परमेश्वर बात किया था आयुब से। सच काइंड ऑफ गॉड आवर गॉड इज़। अपना परमेश्वर वैसा ही है, वैसे ही रहेगा। उसके बाद 22वीं वचन बहुत गंभीर रूप की वचन है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। मेरा पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। ध्यान दीजिए,
हम लोग लूका रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय में ही हैं। यही हमें मार्कुस रचित सुसमाचार 13 में लिखा था। उसमें यूँ लिखा है कि यीशु मसीह सब जानता है कि परमेश्वर ने सब कुछ उसको सौंप दिया है कहकर मार्कुस 13 में लिखा रहता है। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह किसी के हाथ में नहीं है, सब लोग उन्हीं के हाथ में सौंपा गया है। इस गुप्त बात को आप जानना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस डाला गया है उस समय भी। यीशु मसीह उनके परिस्थितियाँ ना कि फिलातुस के हाथ में, ना कि प्रधान याजक लोगों के हाथ में, ना कि लोगों के हाथों में, हेरोदेस के हाथ में नहीं है। सभी लोग उन्हीं के हाथ में हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में सौंप दिए हैं पिता ने। जीसस क्राइस्ट इज़ ऑथराइज्ड एंड अथॉरिटेटिव। वो ही सारी अधिकार को पाया हुआ व्यक्ति है। वो ही खुदा भी है। वो ही कह रहा है यहाँ, तूने मेरे लिए सब कुछ सौंप दिया है कहकर परमेश्वर की पिता की महिमा कर रहा है यीशु मसीह ने। इस दुनिया के सारी अधिकार सिर्फ उन्हीं का है। ही कैन डू एनीथिंग। मरे हुए लोगों को जिला सकता है, समुंदर को डांटता है। यीशु मसीह ने एक नर के रूप में बात कर रहे हैं यहाँ। प्रेरितों के काम 17:30 में परमेश्वर न्याय करने का दिन निर्णय किया है कहकर, एक नर के ज़रिया वो न्याय करने वाला है कहकर, उस दिन है कहकर अर्थ आती है। वो नर यीशु मसीह ही है। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने सब कुछ सौंप दिया है। इसलिए उनके हाथों में सब कुछ है। और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अगर ये एक बात आपको समझ में आए तो, अनलेस अंटिल जीसस रिवील्स द फादर नोबडी कैन नो हिम। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट नहीं करेंगे तो, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रकट किया है ना, इसलिए यीशु मसीह पिता को प्रकट नहीं करेंगे तो पिता कौन है किसी को नहीं पता चले। आजकल पिता और पुत्र के कॉन्सेप्ट ओनली क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं। इस्लाम में परमेश्वर को पत्नी है क्या पुत्र रहने के लिए कहकर पूछते हैं। इसीलिए दे डोंट बिलीव इन फादर एंड सन रिलेशनशिप। लेकिन बाइबल क्या कह रही है पता है? परमेश्वर की पत्नी के पुत्र है कहकर नहीं कही है बाइबल ये कह रही है, डीएनए के बारे में बात कर रही है। वो ये है कि सन रिवील्स सन्स डीएनए, फादर रिवील्स द सन डीएनए। पिता की डीएनए और पुत्र के डीएनए अलग अलग रूप में चेक किए तो दोनों टैली होगा। पिता की ओर से पुत्र आया है कहकर बोलना, इसका मतलब यह है कि पिता ही पुत्र का डीएनए पाया है, उनसे ये आए हैं और ये उनको प्रकट कर रहे हैं। क्या आप इस विषय जानते हैं? आपको पुत्र है तो उसकी डीएनए को टेस्ट किए तो वो किसका पुत्र है बता सकते हैं। मैं फलाना व्यक्ति का पुत्र हूँ कहकर उसके डीएनए टेस्ट में आएगी। वैसे ही यीशु मसीह भी वो खुदा होकर नर के रूप में बदला है, इसलिए वो परमेश्वर को प्रकट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17वीं आयत में यही लिखा है, परमेश्वर को कोई भी किसी ने कहीं भी नहीं देखा, लेकिन उसके गोद में जो है वही प्रकट किया है, मतलब समझाया है। यीशु मसीह ही पिता को प्रकट किया है और कोई भी प्रकट नहीं किया है। इसीलिए यीशु मसीह कब से है कहकर अगर हम देखें, उत्पत्ति के पुस्तक 1 से रहा हुआ वो यीशु मसीह ही है।
पिता को कोई भी कभी भी नहीं देखा है। इवन एडम बिफोर सिन, इवन द लूसीफर बिफोर हिज फॉल, नो वन एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर, उनके पुत्र को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़ बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं जानते। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, परमेश्वर के वचन परमेश्वर को प्रकट करती है कहकर। इस समय मैं एक रूम पे बैठा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उस कमरे के बाहर रहने वालों को मैं नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं कमरे में हूँ कहकर उन लोगों को कैसा पता चलेगा? मेरी आवाज़ बाहर निकलकर अंदर सागर जी ने वचन प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मेरे बात उन लोगों को मैं हूँ कहकर बोली है, लेकिन मुझे देखे नहीं है उन लोग जो बाहर हैं। ओके, मैं हूँ कहकर बाहर प्रकट किया हुआ वो ये है कि वचन, मेरी आवाज़, मेरी वाणी, मेरी वचन वो मुझसे अलग नहीं होगा। मैं और मेरे शब्द, मेरी आवाज़ एक ही है। वैसे ही पिता और पुत्र को प्रकट किया है, वो ही वचन है। परमेश्वर को कोई भी नहीं देखा, उनकी वचन शरीर धारण होकर आए हैं। उनकी वचन सारी पुराना नियम रिवील होते हुए आया है। ये हम लोग जानना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं? पिता को छोड़ पुत्र, पुत्र कौन है? जो कोई नहीं जानता पुत्र कौन है, केवल पिता। और पिता कौन है, यह भी कोई नहीं जानता केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ये एक अचंभ रूप का लगता है। यीशु मसीह कौन है? कौन बताना है? द गॉड हिमसेल्फ, केवल परमेश्वर ही कहना है। कहा तो है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहे थे, यह मेरा प्रिय पुत्र है कहकर कहे थे ना, तभी तो यूहन्ना को पता चला। उसके बाद रूपांतर पर्वत के ऊपर पतरस और याकूब और यूहन्ना को बताए थे, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए पिता ने यीशु मसीह को प्रकट किए हैं। यीशु मसीह पिता को प्रकट किए हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में, इतने सालों से मैं आपके साथ रहा, क्या आप मुझे नहीं जानते कहकर कहे थे। मैं और पिता एक ही है। वी आर नॉट सेपरेटेड, वी आर वन यूनिक इनसेपरेबल पर्सन्स। हम लोग अलग नहीं हैं, एक ही है। इसलिए पिता है, पुत्र है, पिता पुत्र एक में है। दे आर सेम इन एसेंस। ये हम लोग पहचानना है। तब वो अपने चेलों के ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम्हें देखती है। धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। धन्य है वे आँख जो देख रहे हैं उनको। यीशु मसीह जब लूका सुसमाचार में एलिज़ाबेथ को दर्शन लेने के लिए जब मरियम गई थी, उस समय लिखा हुआ बातें ये हम लोगों को याद दिलाती है। इस वचन धन्य, सारी दुनिया मरियम को धन्य कहते हैं। क्यों? वो प्रभु को वो उठाए हैं, छोटेपन से प्रभु को देखी थी। क्या आप जानते हैं? उनके सारी जीवन के काल यीशु मसीह को, उनकी सारी उम्र जो 33 साल का, एक ही एक गवाही मरियम है। नर के रूप में जब वो धरती में आकर 33 साल जिए थे, उस समय वो छोटेपन से लेकर 33 साल तक एक ही गवाही है मरियम ने।
उनकी सेवा के कार्य तक देखा जाएगा तो उनके पिता मर चुके हैं। लूका सुसमाचार में यीशु मसीह की माता मरियम एलिज़ाबेथ के पास जब गई थी, वहाँ उन्हें कहे थे कि मैं धन्य हूँ कहकर कही थी एलिज़ाबेथ ने। सारी दुनिया उनको धन्य कहकर कही है। वैसे ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए सब लोग उनको जानते हैं, इसलिए धन्य हैं। वो हम लोग यहाँ पहचानना है। 23 वचन, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। आइए 25वीं आयत से हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय 25वीं आयत से लेकर 28 आयत तक। व्यवस्थापक, एक लॉयर, व्यवस्था को जानने वाला बात कर रहा है। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए 25वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस के लिए मैं क्या करूं? प्रभु को परीक्षा लेने के लिए ये पूछ रहा था। कितनी बुरा बात है। क्या प्रभु को परीक्षा ले सकते हैं? परमेश्वर को परीक्षा ना लेना कहकर परमेश्वर की वचन कह रही है। क्या यीशु मसीह से शैतान ने क्या कही थी पता है? 3 परीक्षाओं में तेरा परमेश्वर को परीक्षा ना लेना कहकर कहा है वहाँ, लेकिन ये परीक्षा ले रहा था। व्यवस्थापक ने किस प्रकार की रीति से परीक्षा लेगा? गलत है, वो जानकर ही कर रहा था। वो परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा था। ये एक अच्छी रीति नहीं है, ये सही रीति नहीं है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसा पढ़ता है? अनंत जीवन को जाने के लिए बिना जानकर ही वो व्यवस्थापक बना है क्या? व्यवस्थापक हुआ है तो तू ही कह कि क्या करना है कहकर प्रभु ने पूछ रहे थे। व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है? जो लिखवाया गया है वो बदलता नहीं है, जो पढ़ रहे हो वो भी बदलता नहीं, लेकिन जो ग्रहण करता है उसमें क्यों बदलाव हो रही है? दैट इज़ द हिडन क्वेश्चन ऑफ जीसस। जो लिखा गया है उसमें बदलाव नहीं, जो आप पढ़ रहे हो वो वही है, लेकिन आपके उद्देश्य में बदलाव क्यों आ रही है? क्या आप ध्यान नहीं दे रहे हो कहकर वो उल्टा प्रश्न पूछ रहे थे प्रभु ने। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा कहकर कहे थे। अनंत जीवन की वारिस होना है तो क्या करना है? इसका मतलब प्रभु ने 2 विषय कहे थे। ये 2 किसके ज़रिया हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा। प्रभु को अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख कहकर जो 2 विषय बताया गया है, ये 2 विषय सारे लोगों से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया है उसी व्यक्ति के ज़रिया ये 2 विषय पूरा हो सकता है, होगा। ये सभी लोगों से नहीं हो पाएगा, लेकिन जो उद्धार पाता है उसी से हो पाएगा। केवल एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही अनंत जीवन पा सकता है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। एक उद्धार नहीं पाकर अनंत जीवन नहीं पहुंच सकता।
एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं छूकर, परमेश्वर के बारे में जानकारी ना लेकर, परमेश्वर को ना जानकर अनंत जीवन पे नहीं जा पाएगा। परमेश्वर को प्रेम करना है तो उसको जानना चाहिए। परमेश्वर को जानना है तो उसके बारे में पता करना, उसको पता करना है तो उसके ऊपर विश्वास करने वाले होना है। तभी आप परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ कहकर क्यों लिखा है पता है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए लोग परमेश्वर को संपूर्ण रीति से प्रेम ना रखकर बाकी कोई भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप को प्रेम करते हैं। मानव जन्म जो भी उठाया है, हर एक व्यक्ति पाप में ही पैदा हुआ है। पाप के साथ ही वो पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इसलिए हर एक पापी मनुष्य परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता। तो फिर कौन प्रेम करेगा कहकर अगर हम पूछ लेंगे, जो क्षमा को पाते हैं, पछताप करते हैं, वही लोग बहुत ज़्यादा क्षमा किया जाता है, ज़्यादा पछताप करते हैं, वही लोग उसको प्रेम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहे थे, बहुत पाप को क्षमा किया गया है, इसलिए बहुत प्यार करेगा कहकर लिखा है। इसलिए कौन ज़्यादा प्यार करेगा? फॉरगिवन पीपल, जो क्षमा को पाते हैं वही लोग। परमेश्वर की ओर से जो क्षमा पाते हैं वही लोग प्रेम करते हैं अपने पूरे मन से। उतना ही नहीं, वो अपने आप को कितना प्यार करते हैं, वैसे ही वो लोग पड़ोसी को भी प्रेम रखते हैं। पापियों को ये संभव नहीं है, जो उद्धार पाते हैं उसी लोगों को ये संभव है। अपने जैसे अपने पड़ोसी को प्रेम करना संभव होता है। आप चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक योर सेल्फ चेक मेथड। क्या आप अपने समान दूसरों को प्यार करते हो? अगापे प्रेम है ये। जो प्रेम नहीं करते हैं उन लोगों को, जैसे अपने आप को प्रेम करते हो, जो आपको प्रेम करते हो और जो आपको नफ़रत करते हो, आपको जो प्रेम करते हैं ना, आप जो प्रेम करते हैं, दैट इज़ द लव ऑफ गॉड। वही परमेश्वर का प्रेम है, वही परमेश्वर का प्रेम है, वही अगापे का प्रेम है, वही उद्धार पाया हुआ प्रेम है। पवित्र आत्मा के ज़रिए वो प्रेम बरसाए तो ही संभव है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोई भी मनुष्य किसी को प्यार नहीं कर सकता यीशु कहकर, जो मानव को जब तक जानेगा नहीं, क्योंकि वो यीशु के वजह से क्षमा पाया हूँ कहकर जानकर वो अपने पाप को पहचानने वाला है, इसलिए क्षमा को पाया है। इसीलिए उसको जो हानि करते हैं उन लोगों को भी इक्वली प्यार करता है, क्योंकि ही रिसीव्ड द फॉरगिवनेस, ही हैड दैट एक्सपीरियंस। ये अनुभव उसको है। इसलिए मेरी पत्नी मुझे हमेशा पूछती है कि आपको इतना द्वेष करते हैं, आपको इतना धोखा देते हैं, आपको इतना नफ़रत करते हैं, आपको इतना गाली देते हैं, हाउ कैन यू लव देम? क्यों उन लोगों के ऊपर आपको नफ़रत पैदा नहीं होगा? क्यों आप उन लोगों को दूर नहीं रखते हैं? क्यों आप उन लोगों के ऊपर कठिनाई के रूप में व्यवहार नहीं करते हो? बिकॉज आई एम सेव्ड, मैं उद्धार पाया हूँ, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन द्वेष नहीं। सिर्फ प्रेम करता हूँ, ना कि द्वेष। सिर्फ प्रेम करता हूँ, दूसरों के नाश नहीं। सिर्फ प्रेम करता हूँ, ना कि नफ़रत। क्या आप समझ रहे हैं? बिकॉज आई एम सेव्ड वन, बिकॉज आई एम फॉरगिवन बाय गॉड। परमेश्वर की ओर से मैं क्षमा पाया हूँ, इसलिए मेरे जैसा पापी को मैं क्षमा कर सकता हूँ। प्लीज़ नोट दिस।
तो परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा कहते। फंडामेंटल बेसिक ये है कि ट्रस्ट मी, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन जीसस, देन यू कैन डू दैट, देन यू विल बी सेव्ड। एक अनंत जीवन को पाओगे। 28 आयत पढ़ रहा हूँ। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा, यही कर। ये जो व्यक्ति था ये व्यवस्थापक है। व्यवस्था को उपदेश करने वाले को यीशु मसीह ने कह रहे हैं, ऐसे करे तो तू जीवित रहेगा कहकर। इस समय व्यवस्थापक को यीशु मसीह ने उपदेशक बने हैं। राइट। वो उपदेशकों का उपदेशक है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ही इज़ द मास्टर सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ही इज़ द मास्टर सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। यीशु मसीह ने उसकी प्रश्न का उत्तर दिए हैं। तूने ठीक उत्तर दिया कहकर भी यीशु मसीह ने कहे थे, तूने ठीक उत्तर दिया है। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत सी प्रश्नों को हम लोगों को बहुत सी प्रश्नों को उत्तर जानते हैं, लेकिन प्रश्न हम लोगों को अपने जीवन में खतरा करते ही रहती हैं। प्रश्न हमारे जीवन में परेशानी लाते ही रहते हैं। कारण क्या है? उत्तर पता चलने से परिष्कार नहीं होगा, सुलझाव नहीं होगा। उस उत्तर को अप्लाई किए तो ही समस्या का सुलझाव मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, ये हमेशा चाबी जेब में रहने से संतुष्ट नहीं है। ताला को खोले सो जब ही उपयोग है, लाभ है। कुछ लोग सही चाबी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताला खुलता नहीं। कारण ये है कि रॉन्ग ऑपरेशन विथ राइट की। राइट की मस्ट बी यूज्ड इन राइट डायरेक्शन। राइट की, राइट डायरेक्शन ओनली कैन ऑपरेट द लॉक। हाँ, ताला खुलना है तो चाबी को सही रूप में घुमाना पड़ता है। उल्टा मार्ग में हम लोग घुमा लेंगे तो वो नहीं खुलेगा। सारे मानव जाति के अत्यंत समस्या का सुलझाव ना जानकर नहीं, उस उत्तर ना इस्तेमाल करने का तरीका ना जानकर उस व्यक्ति उसी समस्या में पड़ा रहता है। हर एक व्यक्ति को बुद्धि ज्ञान है, कानून को जानते हैं वो लोग, लेकिन क्यों परेशान हो रहे हैं लोगों ने? उन लोगों को अप्लाई करने का डिसिप्लिन ना होने के वजह से। क्या ये व्यवस्थापक को जानता नहीं है क्या? क्या व्यवस्थापक नहीं जानता है? ये बातें उसको नहीं पता है क्या? पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरी प्राण से प्रेम करना है कहकर ये पूरा लिखा है कहकर वो खुद ही बता रहा है ना। वो ही खुद बता रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, सावधानी से, यही आप लोग पॉइंट को पकड़ना है। वही खुद बता रहा है क्या करना है, लेकिन परंतु परमेश्वर ने क्या कहे हैं? यही कर कहकर कहे थे। इसका मतलब वो नहीं कर रहा है कहकर अर्थ आ रही है। यही कर तो तू जीवित रहेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अभी तक वैसा नहीं कर रहा है, इसलिए तुझे कन्फ्यूजन है। टू क्लियर दैट कन्फ्यूजन यू गो एंड डू द सेम। वो कर कहकर कह रहे हैं। नोइंग द सॉल्यूशन इज़ नॉट द इश्यू, अप्लाइंग इट टू द प्रॉब्लम इज़ द सॉल्यूशन। बी केयरफुल फ्रेंड्स।
नॉलेज बहुत लोगों को है बट दे डोंट अप्लाई द नॉलेज टू द सिचुएशन। इसीलिए एक भक्त ने कहता है कि नॉलेज सबको रहता है, सबके पास होगा, लेकिन विजडम यह है कि उस नॉलेज को अप्लाई करना। नॉलेज इज़ पावरफुल, नो डाउट इन इट, बट विजडम इज़ ऑपरेटिंग द नॉलेज इन राइट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसलिए 28 आयत में हम लोग ये समझना है कि तू ठीक उत्तर दिया है, लेकिन जो जानता है वही तू नहीं कर रहा है। जाकर कर तो जीवित रहेगा। कैसे करेगा? पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्रेम से, सारी प्राण से। परमेश्वर को प्यार करना किस प्रकार की रीति से संभव है? अपने आप को जैसे प्रेम रखता है वैसे पड़ोसी को प्रेम रखना एक कैसे संभव होगा? गो एंड नो योर गॉड। आप जाकर पहले आपके परमेश्वर को जान ले, परमेश्वर के मार्ग में आ, तब तू जीवित रहेगा। परमेश्वर के मार्ग में आइए। परमेश्वर को प्रेम करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है। परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर के संबंधी नहीं है। उसके बाद वही व्यक्ति वेरी स्मार्ट हुआ है और भी ज्ञान से बात कर रहा है। वो अपने आप को प्रकट करने के लिए बात कर रहा है। इट इज़ द वीकनेस नॉट द स्ट्रेंथ। इट इज़ नॉट द स्ट्रेंथ, इट इज़ द वीकनेस। वो एक दुर्बलता है, ना कि बल। आपके ज्ञान को दिखाना चाहते हो, वो दुर्बलता है। आप अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीते रहो तो ज्ञान दिखेगा, वो ज़रूरी है। परंतु उसने आपको धर्मी ठहराने को अच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? टॉपिक चेंज्ड, टॉपिक चेंज्ड, अनदर क्वेश्चन। एक प्रश्न का उत्तर मिला है। थैंक यू लॉर्ड कहकर नहीं पूछ रहा था, नहीं कह रहा था, और एक प्रश्न पूछ रहा है। ही वॉन्ट टू प्रूव हिमसेल्फ ही स्मार्ट एंड राइचियस। वो बहुत महान है कहकर, अच्छा है कहकर, बहुत धर्मी है कहकर, बहुत विनम्र और आज्ञाकारिता जैसे पूछ रहा है। लेकिन उसका पीछे का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या थी? वो अपने आप को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए। परंतु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं? यही कमी है, ये पूरा आप करना है कहकर कह रहे हैं। ये स्टोरी भी बताते हुए वही कहे थे। एक अच्छा सामरी के स्टोरी बताए थे प्रभु ने, उनको बताकर फॉलो दैट कहकर कहे थे, फॉलो दैट कहे थे। इसका मतलब एक मनुष्य को प्यार करने का मतलब क्या है, ये उसको समझ में नहीं आया। अपने जैसा प्रेम करने का मतलब क्या है? इसका मतलब मनुष्य जो आपको क्या करना चाहते हो, आप भी उन लोगों को वैसे ही करो कहकर यीशु मसीह कह रहे हैं। कोई भी हो, मनुष्यों के वजह से हम लोग प्रेम करवाना है कहकर सोचते हैं, हमको सब लोग प्रेम करना है कहकर सोचते हैं। इसलिए हम लोग मनुष्यों को प्यार करना सीखे तो मनुष्यों के वजह से प्रेम करते हैं, मनुष्यों के वजह से प्रेमी किया जाएगा। आप नहीं प्रेम करके नहीं प्रेम किया जाओगे। याद रखिए, मनुष्यों के बीच में घटना मैं बता रहा हूँ, मनुष्यों के बीच में हुआ जो घटना वो बता रहा हूँ। मनुष्यों के बीच में आप जब तक प्रेम नहीं करेंगे तो आपको वो लोग प्रेम नहीं करेंगे। परमेश्वर के पास नहीं, आपको प्रेम नहीं किए तो भी परमेश्वर आपको प्रेम करेगा। लेकिन मनुष्यों ने, आप जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक वो लोग प्रेम नहीं करते हैं। इफ़ यू लव देम दे विल गिव यू बैक द लव। आप प्रेम किए तो वो लोग प्रेम वापस देंगे, वो लोग फिर से प्रेम करते हैं। आप प्रेम नहीं किए तो वो लोग समझते नहीं हैं आप उनकी संबंध है कहकर, वो लोग जानते भी नहीं हैं। इसलिए आप प्रेम किए तो वो लोग भी प्रेम करेंगे। 29 आयत को देख रहे हैं।
परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहरने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? इसका मतलब यह है कि ऊपर की बात मान लिया है। यस, वॉट यू सेड इज़ राइट। लेकिन इसकी बात क्या है? दूसरा पूछ रहा था। यीशु मसीह को प्रश्न से वो परीक्षा ले रहा है। एक अच्छा अंदरूनी का स्वभाव नहीं है ये इसके अंदर। मेरा पड़ोसी कौन है कहकर दूसरा प्रश्न जब यीशु से पूछा था, तब यीशु मसीह उसको बहुत धीरज से उत्तर दिए हैं। यीशु मसीह उन लोग के ऊपर गुस्सा नहीं किए थे, उस व्यक्ति के ऊपर वो अच्छे से जवाब दिए थे, उत्तर दिए थे। 30वीं आयत, तब यीशु ऐसे कहे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य या 30वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। जितने लोग अनुवाद कर रहे हैं, बहुत कृपया आप लोग सावधानी से 30वीं आयत से लेकर 37 आयत तक जो आपकी भाषा में, जो बाइबल में है, उसी को आप पढ़ना है। सारे अनुवाद लोगों से निवेदन है कि सभी लोग 30वीं आयत से लेकर 37 आयत तक आप सब लोग अपने भाषा की बाइबल पढ़ना चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमारा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गाँवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराया में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर समय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। ये आज्ञा को नहीं जानकर कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक अच्छी सामरी के रूप में सारी दुनिया इसको जानती है। इसके ऊपर बहुत सी आप उपदेश सुने होंगे सुसमाचार में। इसकी वृत्तांत को देखें। एक मनुष्य, नेमलेस पर्सन, हिज नेम वॉज नॉट मैंशन्ड हियर, यहाँ उसका नाम नहीं लिखवा गया है, एक मनुष्य कहकर कहा गया। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। एक मनुष्य ने, एक मनुष्य का मतलब देखे तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस दुनिया के मनुष्य, हर एक मनुष्य को एक उदाहरण है। उसके बाद याजक और लेवी, ये दोनों लेवी के गोत्र के हैं। इसका गोत्र को नहीं बताया गया है, एक मनुष्य के रूप में कहा गया है, इसलिए ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल अदर 12 ट्राइब्स। इसका मतलब भाई के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु ने। वहाँ एक मनुष्य कहकर बताया था, लेकिन वहाँ गोत्र के बारे में किसी रीति का बैकग्राउंड वहाँ नहीं दिया गया है। लेकिन एक क्लू है, वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। ही माइट बी ए ज्यू और इज़राइल। यरूशलेम में जो भी है वो पूरा इज़राइलिट्स का ही है ना। यरीहो को जा रहा है, उतर कर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन टूवर्ड्स, गोइंग डाउनवर्ड्स। यरूशलेम से वो यात्रा कर रहा है यरीहो को।
इसलिए वो मार्ग के बीच में डाकुओं से अधमारा हो गया। यहाँ याजक और लेवी ये लोग यरीहो से यरूशलेम जा रहे हैं। माइट बी फॉर वर्शिप शेक, हो सकता है माइट बी फॉर वर्शिप सेक, क्योंकि यरूशलेम में मंदिर है ना। उन लोगों ने यरीहो से लेकर यरूशलेम जा रहे हैं। डाकुओं से जो मार पीटे थे वो मनुष्य ऊपर से नीचे जा रहा था यरूशलेम से यरीहो। वैसे आते समय वो डाकुओं के हाथों में पकड़ा गया है। डाकुओं ने उसको मारे थे और उससे लूटे थे। ही वॉज रॉबर्ड, ही वॉज रॉब्ड। वो घायल हो चुका था। थोड़ी देर में वो मरेगा। लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। तुरंत देख लिया था उस तरफ जो जा रहा है एक याजक ने। जो देखा था वो नज़दीक आकर सेवा करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसकी आराधना का समय हो रहा है कहकर वो सोच रहा होगा। उसकी ड्यूटी का वर्शिप प्लेस जहाँ है वहाँ जाने के लिए वो सोच रहा जा रहा है। उसके बाद लेवी ने आया था, वो भी बगल में से ही गया था, सिर्फ देखकर चला गया। आज भी ऐसे लोग बहुत सी लोग हैं, सिर्फ देखकर चले जाते हैं। दे वोंट रेस्पॉन्ड। लेकिन प्रभु किसको देख रहे, किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं पता है? द वन हु रेस्पॉन्ड्स। जो लोग प्रतिक्रिया करते हैं उन्होंने सच्ची में परमेश्वर के पुत्र होंगे। वही लोग परमेश्वर के जन होंगे। एक समस्या में, दुख में रहने वाला को देखकर चले जाता है, वो धर्म का संबंधी है। देखकर रुका हुआ जो सामरी, वो विश्वास संबंधी है, विश्वास की संबंधी है। वो यीशु का है, यीशु जैसा है। एक सामरी आया था, देखा था। एक सामरी के देश में रहता है। वो भी बिजनेस करने के लिए जा रहा है, परंतु उसको एक साधन गधा है। वो जो ले जा रहा था उसमें तेल है और दाखरस भी है। जो घायल हुआ था उस व्यक्ति को देखते ही वो रुका था। बाकी लोग भी देखे थे लेकिन चले गए थे, लेकिन ये व्यक्ति देखकर रुका था और रुककर प्रतिक्रिया किया था। क्या किया है? उसके पास जो दाखरस और तेल है उसको इस्तेमाल किया था। कैसे वो इस्तेमाल किया है? वो तरस खाया था, इसीलिए इस्तेमाल किया है। एक माँ अपने बेटा के ऊपर जैसे तरस खाती है वैसे तरस खाया है। तरस खाना जो है वो दैविक गुण है, मानवता है, संपूर्ण मानवता है। एक मनुष्य की स्थिति आपको जब दिखाई देती है तो आप तरस खाना है। मैंने ऐसे बहुत जगहों तरस खाकर फंस गया भी था, तो भी कोई बात नहीं, तरस खाना चाहिए। मैं फंस गया था तो भी परमेश्वर उसमें से मुझे बाहर निकाला था। एक मनुष्य प्राण खतरे में रहे तो उसके ऊपर तरस नहीं खाएंगे तो क्या हम लोग मनुष्य कैसे बनेंगे? हमको और जानवर को फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? अगर एक खतरे में है, उसका प्राण खतरा में है, आप देखते हुए चले जा रहे हैं, तो आप कौन सा भक्त हैं, कौन सी याजक है, कौन सी लेवी है, कैसे दैविक जन होंगे? यू नीड टू चेक। कैसे तो विश्वासी बनेगा? हाँ, वैसे चले जाना से। एक सामरी परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन वो तरस खाया था। फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता गुण है इसके अंदर। ये तरस खाया था, रुका है, उस व्यक्ति को उठाया है और उसके गांव को अपने तेल से और दाखरस से इलाज किया था। फर्स्ट एड, तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। He gave his time, he gave his money,
ही गेव हिज रिसोर्सेस। दाक रस और तेल उसको जो है, उसके पास जो है, उसका जो ज़रूरतें हैं, उसका जो लाभ है, वो जो ले जा रहा है, वो सब वो छोड़ दिया था। वो अपना ही साधन उसको देकर वो पैदल चला था। इससे भी निर्बुद्धि और कुछ रहता है क्या? अगर आपका जो साधन दूसरों को देकर आप पैदल चलेंगे तो क्या सोचते हैं? आप बुद्धिमान समझेंगे या निर्बुद्धि समझेंगे? आप बहुत बुद्धिमान है कहकर या निर्बुद्धि है कहकर जो टाइटल है वो ज़रूरी नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपके आगे जो व्यक्ति है उसको मदद किया है या नहीं वो मुख्य है। इंटेलिजेंट है या नहीं वो प्रामुख्यता नहीं है यहाँ। आर यू हेल्पिंग अदर्स आर नॉट इज़ द इश्यू। और उसको सेवा टहल की, उसका जिम्मेदारी वो लिया था। कितना महान मन है इसके अंदर। दूसरे दिन उसने, इसका मतलब यह है कि ही वेटेड हिम फॉर वन डे। उसकी कंडीशन सीरियस थी इसलिए वो उसके लिए एक दिन पूरा रह गया था उसकी सेवा करते हुए। तरस खाया है उसकी कॉस्ट ये था कि टाइमिंग गिविंग, समय देना है। दूसरे दिन तक रहा, तब 2 दीनार लिया था। 2 दीनार निकाल कर सराय में मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना मेरे जैसे। जैसे मैंने सेवा टहल किया था वैसे आप भी उसको सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैंने लौटने पर तुझे भर दूंगा कहकर कह के गया था। इसका मतलब यह है कि उस मालिक को ये जो सामरी व्यक्ति बहुत अच्छा परिचय व्यक्ति होगा, क्योंकि उसी रास्ते में वो जाते आते रहता है। तो इसलिए उससे कह रहा है कि 2 दीनार देकर जैसे मैं सेवा टहल किया था वैसे आप भी सेवा टहल करना। वापस आए के बाद में और जो कुछ भी लगेगा मैं आकर भर दूंगा कहकर कह रहा है। तो वो जो मालिक है बिजनेसमैन हुआ होगा, तो इसलिए उस जो घायल हुआ व्यक्ति को वो अपने पास रख लिया है और उसका सेवा टहल किया था। अच्छा सामरी तो कहा था कि और जो कुछ तेरा लगेगा मैं आकर भर दूंगा कहा था। इसलिए टेक एन कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी, संपूर्ण रूप में वो जिम्मेदारी लिया था सामरी ने। वो व्यक्ति कौन है उसको नहीं पता, क्यों घायल हो गया है नहीं पता, कौन सी पाप किया था किस वजह से ये हुआ है नहीं पता। बहुत चोर डाकू लोग उसको मारे थे, अधमारा छोड़कर चले गए थे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसकी भाषा क्या है, वो व्यक्ति किस प्रकार की व्यक्ति था, उसकी कास्ट क्या है, उसकी बिरादरी क्या है, उसकी गोत्र क्या है, कुछ भी नहीं पता उसको। लेकिन उसकी प्राण को बचाने के लिए वो तरस खाया था। इसमें हम क्या सीखना है, प्रभु ने क्या कह रहा है? जो डाकुओं के हाथ में जो पकड़ा गया था उस व्यक्ति को इन तीनों लोगों में से कौन अच्छा किया है कहकर पूछे थे, तो पूछते ही वो राइट आंसर बता दिया था व्यवस्थापक ने, जिसने उस पर दया दिखाया था। तब यीशु ने उससे कहा, तू भी ऐसा ही कर कहकर कहे थे। दया कर, जो समस्याओं में रहते हैं उसके ऊपर दया कर। क्राई विथ देम, गिव योर रिसोर्सेस, गिव योर टाइम, गिव योर मनी, गिव अप योर सेल्फ टू हिम। आप अपनी यात्राओं को, अपने व्यापार को बगल में रख। गिव देयर इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी टू द पीपल, not to the business. Business is for people. People are more important than any business. People are the purpose. लोग मुख्य हैं,
आपकी रिसोर्सेस नहीं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप जाओ, वैसे करो, आप जाकर वैसे करना, कहकर उससे कहे थे। एक घायल हुआ व्यक्ति के ऊपर वो वापस धन्यवाद देगा या नहीं, कहकर जो व्यक्ति था वो उसके ऊपर किस रीति से एफोर्ट कर रहा है, वो ही अगापे प्यार, अगापे प्रेम। ये उठे के बाद में जो मैं खर्चा किया हूँ वो वापस देगा या नहीं, ये सोचा नहीं था उस सामरी ने। ये अच्छा है या नहीं, क्यों मारे थे, कुछ भी सोचा नहीं था सामरी ने। इसलिए रीज़न नहीं पता चला तो भी प्रेम करना और तरस खाना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। वो कौन है, कहाँ से जा रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। वो एक यात्रिगण, इस दुनिया में जो भी आता है वो यात्रिक ही है। वो कोई भी समस्या में है तो वो वॉलंटियर के रूप में, प्रोएक्टिव के रूप में, हम लोग सॉल्यूशन दिए हुए जैसे लोग के रूप में रहना परमेश्वर की इच्छा थी। वैसे करना है कहकर कहे थे, वैसे करिएगा। रोड में, सड़क पे बहुत लोग ऐसे दिखाई देते हैं, गिरकर पोषण के लिए बहुत लोग अपने हाथों को फैलकर भिक्षा मांगते हैं। तरस खाइए उन लोगों के ऊपर। ट्रांसजेंडर्स हैं, उन लोगों के ऊपर तरस खाइए, उसके ऊपर दया दिखाए तो भी, उन लोगों के ऊपर दया दिखाए तो ही हम लोग त्याग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहे थे आप जाकर ऐसे किया करो, कहे थे। उसके बाद 38 वचन से लेकर 42 वचन तक एक परिवार है। ये बैतनी का परिवार है। बैतनिया के जगह पे मार्ता और मरियम के घर यीशु। वहाँ क्या हुआ है देखे, 38 आयत। जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गाया और जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गए और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतरा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरा सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीन ना जाएगा। मार्ता और मरियम यीशु को प्रेम किए हुए लोग थे और यीशु मसीह भी मार्ता और मरियम को प्रेम किया गया हुआ बहन लोग थे। यीशु मसीह भी उनको, मार्ता मरियम को प्रेम किए थे। मार्ता ने बहुत से कामों से चिंतित हो रही है, मरियम ने परमेश्वर के चरणों पे बैठी थी। मरियम के ऊपर मार्ता ने कंप्लेंट दे रही थी परमेश्वर को, आकर मुझे मदद करने के लिए कहना चाहिए था आपको, कहकर वो बात कर रही थी प्रभु से। मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। वो उसे उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। वॉट इज़ द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ? बेस्ट थिंग इज स्पेंडिंग योर टाइम एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में समय बिताना, मुझे ये अनुभव है। मैं प्रभु के चरणों में समय बिताना मुझे बहुत पसंद है।
I love to spend my time at the feet of my Lord and Savior Jesus Christ. मुझे इतना संतुष्ट रहता है उनके चरणों पे। वो जब बात करते हैं तो कितना संतुष्ट मुझे होता है। मैंने सारे काम को भूल जाता हूँ जब प्रभु बात करते वक्त। प्रभु के चरणों में ही मैं बैठा रहता हूँ। इसलिए प्रभु भी कहते, मरियम तो उत्तम बाग को चुन ली है। इट इज़ द बेस्ट वन। इट्स नॉट बेटर, इट इज़ बेस्ट, बी बेस्ट, दी बेस्ट। मरियम दी बेस्ट वन चुन ली है। मार्ता ने बहुत चिंतित होकर घबरा रही है। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिए हैं। वो उसकी ओर से कोई छीन ना जाएगा। इट इज़ परमानेंट वन। हर लाइफ फिल्ड विद द प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति उनके सम्मुख भर गया है। वो कोई भी छीन नहीं सकता। आपके चारों तरफ कोई भी परिस्थिति संभव होने दो, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख अगर आपके चारों तरफ घेरे रहे, वो कोई भी छीन नहीं पाएगा। इट इज़ परमानेंट वन। इसलिए आप याद रखिए, अलग अलग प्रकार के रूप में आपके जीवन में समय को बर्बाद करते हुए, प्रभु को लापरवाह करते हुए आपके काम में आप रहे तो परमेश्वर का पर्पस ये था, टीचिंग। बैतनिया के घर पे क्यों आता था? उन लोगों को सिखाने के लिए। उन लोगों को सिखाने के लिए आता था वचन को। परंतु मार्ता उसकी सेवकाई करने के लिए वो प्रयत्न करती रहती थी। और एक बात बताऊंगा रिगार्डिंग दिस। यूहन्ना का 12 अध्याय 11वीं अध्याय में लाजरस ने मर गया था, फिर जिंदा हो गया। ये तो 11 अध्याय में रहता है। 12वीं अध्याय में बैतनिया में लाजरस था और मरियम थी, मार्था थी। उस आख्या को अगर आप देखेंगे 12 में, मरियम ने यीशु मसीह के पैर को पोंछ रही थी संगमरमर का इत्र डालकर। शी वॉज वर्शिपिंग जीसस क्राइस्ट। लेकिन मार्ता ने शांत से सेवकाई कर रही थी, सेवा कर रही थी। इससे पहले वो पूछती थी हमेशा, हे प्रभु मैं अकेली काम करती हूँ, क्या आपको चिंता नहीं? क्या कर मांगती थी, पूछती थी। क्यों बात नहीं कर रही थी? क्योंकि एक तरफ उसकी भाई जो लाजरस जिंदा होकर वहाँ आके बैठा था, जो मृत्यु में से जगा दिया था, वो परमेश्वर वहाँ बैठा था। शी वॉज नॉट क्वेश्चनिंग, शी ओबेड। प्रश्न ना पूछकर यीशु मसीह की आज्ञाकारिता होकर सेवकाई कर रही है, विदाउट क्वेश्चनिंग जीसस। दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ। रिजरेक्शन जब समझ आती है, आपके लाइफ में मैच्योरिटी आती है। रिजरेक्शन के बारे में आपको जानकारी रहे तो आपको दुनिया के ऊपर आशा नहीं रहती है। क्या आप जानते हैं, मैं 30 साल की सेवकाई के अनुभव से बता रहा हूँ। इसी वक्त मैं प्रभु के पास जाऊँगा तो यही मेज पे मैं गिर जाऊँ तो दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। इसलिए मेरे सम्मुख जो रहा है दिन, वो उनका है, मेरा नहीं। माई टाइम बिलोंग्स टू गॉड। ही गेव इट टू बी लिव फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन। उसकी महिमा करने के लिए दिया हुआ दिन है ये। इसलिए मेरा भविष्य हमेशा बहुत छोटे में, अल्प रूप में दिखाई देती है। मैं प्रभु के लिए जितना हासिल करना है, उसके लिए परमेश्वर मुझे दे रहा है ये आयु। उसके लिए मैच्योरिटी आ जा रही है इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया के समृद्धि के बारे में, दुनिया में जो मनुष्यों की बातों के ऊपर ध्यान करने की परिस्थिति नहीं है। ओके, लेट इट बी। उनके काम वो लोग देखेंगे, अपना काम हम लोग देखें। इसलिए आप याद रखिए, मरियम और मार्ता ने लाजरस मृतकों में से जिए के बाद में, दे वर सो जेंटल एंड मैच्योर्ड इन स्पिरिट। इसलिए जो उसने छीन ना जाएगा कहकर जो शब्द है,
उस शब्द से मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ इस अध्याय को। यीशु मसीह के ज्ञान से, यीशु मसीह के वचन से, यीशु मसीह के सम्मुख से अगर तू भर जाए तो that will not be removed from you in your life unless until your sin, unless until you sin। अगर आप पाप करेंगे तो वहाँ से छीना जाएगा, लेकिन आप डिस्टर्ब होकर परमेश्वर के सम्मुख को छोड़ देंगे। वो दिया हुआ सम्मुख आपको अच्छा है, उनकी सम्मुख आपको आशीष है, उसकी सम्मुख आपकी ओर से कोई छीन नहीं पाएगा। His presence will be with you always। धन्यवाद। 10वीं अध्याय खत्म हुई है।